नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में। आजकल आप अक्सर न्यूज़ चैनल पे सुन रहे हैं कि ईडी ने इसको अरेस्ट किया, ईडी ने उसको अरेस्ट किया। ईडी की ये पावर है, ईडी को ये करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की पावर क्या बताई है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के केसेस चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ज़ोर-शोर से न्यूज़ में भी आ रही हैं और आप जो कॉमन लोग हैं वो भी इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईडी के पास में क्या पावर है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है और पीएमएलए एक्ट के तहत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं हर किसी का इंटरेस्ट इस चीज़ों में लगा हुआ है। और जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया उसमें कहा गया कि स्पेशल कोर्ट ने लिया संज्ञान तो आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती ईडी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी इस पे की है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की जो बेंच थी, वो सुनवाई कर रही थी और उसमें जब उस बेंच ने कहा कि जब कोई आरोपी किसी नहीं, मज़ा नहीं आया। इसी में कर दूँ ना? एंड करने छोड़ के। नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। आजकल आप न्यूज़ पे सुन रहे होंगे कि ईडी के बारे में बहुत सारी ज़िक्र हो रहा है कि ईडी ने ये किया, ईडी ने वो किया, ईडी ने ये सही किया, ईडी ने वो सही किया। तो आज हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल कोर्ट ने लिया संज्ञान तो आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकता है ईडी। और जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की जो बेंच थी, उसने ये कहा कि जब कोई आरोपी किसी सम्मन के अनुपालन के लिए अदालत के समक्ष पेश होता है, तो एजेंसी को उसको हिरासत में लेने के लिए संबंधित अदालत जो है, उसमें आवेदन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है स्पेशल कोर्ट में अगर वो पेश हुआ, तो जो ईडी है उसको अरेस्ट कर ले। यानी कि अगर वो कोर्ट में पेश हुआ है, तो ईडी को जो है संबंधित जो कोर्ट होगी, उसमें आवेदन करना पड़ेगा उसको अरेस्ट करने से पहले। और सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक स्पेशल कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद जांच एजेंसी जो है वो यानी कि ईडी धन शोधक निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत किसी आरोपी को जो है गिरफ्तार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस का आरोपी है और किसी शख्स को ईडी ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया यानी कि उसने अपना जब वो बुलाया था उसको उसके साथ में सवाल जवाब उसको किए थे और सारी चीज़ें उसने पूछताछ की थी, कई घंटों उसने पूछताछ की थी। उसके बाद में अगर उस टाइम पे ईडी ने उसको अरेस्ट जो था वो नहीं किया था और पीएमएलए कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेकर उसे सम्मन जारी करता है और तो उसे कोर्ट में पेश होने के बाद पीएमएलए के तहत जमानत की दोहरी शर्त का जो है पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उसको जो है वो ईडी है उसको उस टाइम पे अरेस्ट नहीं कर सकती है और एजेंसी के मुताबिक जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि जब कोई आरोपी किसी सम्मन के अनुपालन में अदालत के समक्ष जो है वो पेश होता है तो एजेंसी को उसकी हिरासत पाने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन करना होगा और इसमें कहा गया है कि अगर आरोपी सम्मन यानी कि अदालत द्वारा जो है वो जारी किया जाता है के जरिए अगर कोर्ट में पेश होता है तो ये नहीं माना जा सकता है कि वह हिरासत में है यानी कि अगर कोर्ट ने उसको सम्मन किया है उसको पेश होने के लिए किसी मैटर पे तो उसको ये नहीं माना जा सकता है कि वो उसमें हिरासत में है और ऐसी स्थिति में कोर्ट से कस्टडी मांग करनी होगी यानी कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पूछताछ करना कुछ करना है तो आपको इसके लिए कोर्ट से संबंधित कोर्ट जो है उससे उसकी कस्टडी लेनी होगी और बेंच ने अपने फैसले में कहा जो आरोपी सम्मन के बाद अदालत में पेश हुए उन्हें जमानत के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है और इस तरह पीएमएलए की धारा जो है वो 45 की जुड़वा शर्तें लागू इस पर नहीं होती हैं और पीएमएलए का जो सेक्शन 45 में जमानत की दोहरी शर्त का प्रावधान है जिसके चलते आरोपी को जमानत मिलना काफी टफ होता है वो कई बार ट्राई करता है बहुत सारे आर्गुमेंट होते हैं उसके बाद में भी इसमें जो कंडीशन दी है जिसके कारण जो होती है उसको जमानत मिलना मुश्किल होता है और कोर्ट ने कहा कि ऐसी सूरत में अगर ईडी को उस आरोपी को हिरासत अगर उस ईडी को ऐसी कंडीशन में उस आरोपी की हिरासत चाहिए तो उन्हें कोर्ट से ही कस्टडी की मांग करनी होगी कि हमें इस व्यक्ति से पूछताछ करनी है कुछ रह गया था हमारा पूछताछ करने से तो आप इसे हमें इसकी कस्टडी दे दीजिए तो संबंधित जो कोर्ट है उसमें पहले आवेदन करना होगा तब आपको उसकी कस्टडी मिलेगी
और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस सवाल पर सुनाया गया कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को जमानत के लिए कड़े दोहरे टेस्ट से गुजरना पड़ता है? यहाँ की उस मामलों में भी जहाँ स्पेशल कोर्ट अपराध का संज्ञान लेती है। तो उन्होंने कहा जब स्पेशल कोर्ट जब अपराध का संज्ञान ले रही है तो उसको उस कट वो प्रस्तुत भी अदालत ने और वो अदालत के सामने आया है और उसने सारी चीज़ों को वो फ़ॉलो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो कोर्ट है उसको लगता है कि उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो थी वो कोर्ट ने कही थी और एक तरह से देखा जाए तो कोर्ट जो है वो लगातार इस चीज़ों पे डिसीज़न दे रहा है। ईडी से संबंधित बहुत सारे केसेस में जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न देखने को मिल रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके सामने लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।